ये चार ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ऋषियों को सुना करके ये 7 दिन में सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। किसने सुनाया कथा? बोले देवर्षि नारद ने। बोले महाराज अस्थिरस्य नारदस्य। अरे नारद जी महाराज को तो महाराज श्राप है कि नारद जी महाराज 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। तो जो नारद जी महाराज 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, ऐसे नारद जी महाराज ने 7 दिन बैठ करके एक जगह कथा को कैसे सुना? महाराज कृपा करके बताइए, कैसे सनकादिकों से कहां इनकी भेंट हो गई और नारद जी ने कैसे कथा को श्रवण किया, कैसे सनकादिकों ने कथा श्रवण कराई? देखो 7 दिन में सुनने का जो नियम है, ये नियम यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे ही कथा को कहना प्रारंभ किया, सूत जी महाराज कहते ऋषियों ध्यान से सुनो। ये प्रसंग है विशालापुरी धाम बद्रीनाथ का। कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात तत्र शोस्तत्र नारदम्। ये एक समय की बात है बद्रीनाथ धाम में, विशालापुरी धाम। पहले ये बद्रीनाथ धाम का नाम विशालापुरी था। जो विशालापुरी नाम क्यों पड़ा? एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। यहां पर एक विशाल नाम के राजा ने तपस्या करी थी, और जब भगवान नारायण की तपस्या इस विशाल नाम के राजा ने करी तो भगवान प्रसन्न हो गए। घनघोर तपस्या की थी। भगवान कहते मांगो क्या चाहते हो? तो बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए और मुझे इस स्थान पर निवास करते हुए आप इस स्थान पर निवास करें, मैं ये चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम विशाल, तुम्हारी तपस्या विशाल, तुम्हारा वैभव विशाल, और मांग रहे हो तुम इतना छोटा सा वर। जाओ आशीर्वाद देते हैं, इसी भूमि पर हम विराजमान होंगे और इसे हम अपना नाम देंगे। तभी से उस जगह का नाम विशालापुरी से बद्रीनाथ धाम हो गया। और ऐसी बद्रीनाथ धाम की पावन भूमि पर 4 भैया विचरण कर रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ये चारों भैयाओं की क्या विशेषता है? बोले जरायुष्मान न बाधते। ये चारों भैयाओं की विशेषता है कि ये कभी बूढ़े होते ही नहीं, आजीवन 5 साल के बने रहते हैं। और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मुखे बचा, निरंतर हरि शरणम ही मंत्र का ये जाप करते रहते हैं। जहां भी आते, जो भी मिलता उससे बस हरि शरणम की बात करते। ऐसे चारों महात्मा हरि शरणम नाम संकीर्तन करते हुए विचरण कर रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मुखे बचा। इसी हरि शरणम का जाप करते हुए चारों ऋषि विचरण कर रहे हैं। अचानक विचरण करते करते जैसे ही बद्रीनाथ धाम में विचरण करते करते नारद जी महाराज को देखा। नारद जी को देखते ही चारों ऋषि प्रसन्न हो गए, क्योंकि नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं जिनको देखते ही कोई दूसरा महात्मा उनको दर्शन करता तो प्रसन्न हो जाता। अब भैया नारद जी मिल गए, अब कुछ भगवान की चर्चा होगी, क्योंकि नारद जी हैं ही ऐसे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नारद जी मिल गए हो तो उसे भगवान ना मिले हो। ऐसे नारद जी महाराज का जैसे दर्शन सनकादिकों ने किया तो प्रसन्न हो गए। परंतु नारद जी महाराज को जैसे ही पास में आते देखा तो क्या देख रहे हैं? नारद जी महाराज का मुख बड़ा ही उदास है, मलिन है। अरे कृष्ण के दास कभी ना हो उदास। कृष्ण के दास कभी उदास नहीं होते, पर नारद जी महाराज आज उदासीन है।
चारों ऋषि नारद जी के पास गए, नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते चारों ऋषियों ने पूछा, महाराज कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतः चागमनं तव। पहले भैया ने प्रश्न किया, हरिशरणम, नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुखः, आपका मुख इस प्रकार से उदास क्यों है? तो दूसरे भैया ने प्रश्न किया, कुतः चिन्तातुरो भवान, अरे नारद जी महाराज आपको किस बात की चिंता सता रही है? तो तीसरे भैया ने प्रश्न किया, त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहां जा रहे हैं महाराज? तो चौथे भाई ने प्रश्न किया, कुतः आगमनम तव, आप कहां से आ रहे हैं? अरे महाराज आपका मुख तो इस प्रकार से उदास दिख रहा है जैसे किसी कंजूस का, किसी कृपण का धन चला गया हो। अरे महाराज आप तो विरागी महात्मा हैं, संतोषी महात्मा हैं, इतने दिव्य महात्मा हैं कि आज तक अपने रहने के लिए कुटिया भी नहीं बनाई। इतने विरक्त महात्मा होने के बाद आप चिंतातुर हैं महाराज। कृपा पूर्वक विस्तार से बताइए आपको किस बात की चिंता सता रही है? नारद जी महाराज कहने लगे, क्या बताऊं महाराज, मैं इस पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में घूम रहा था सत्संग की इच्छा से, क्योंकि ध्यान भजन पूजन पाठ ये सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का आनंद तो लोगों के साथ ही आता है। तो सत्संग की इच्छा से इस मृत्यु लोक में मैं परिभ्रमण कर रहा था, और परिभ्रमण करते करते अचानक घूमते 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 मैंने सारे मृत्यु लोक में घूम गया, पर कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। जो ये बात कही तो सनकादिक कहने लगे, महाराज जी यदि सत्संग का आनंद चाहिए, सत्संग की प्राप्ति चाहिए तो तीर्थों में जाओ। अरे तीर्थों में सत्संग मिलेगा। नारद जी कहते, महाराज हम भी कोई बंबई दिल्ली घूमने नहीं गए थे, तीर्थों में ही गए थे। कौन से तीर्थ गए? बोले पुष्करम चा प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध, रामेश्वरम आदि आदि बड़े बड़े तीर्थों में गया, पर कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद मिला नहीं महाराज। जब तीर्थों में सत्संग का आनंद नहीं मिला तो मैंने मन में विचार किया, जब तीर्थों में सत्संग का आनंद नहीं तो संतों के यहां तो निश्चित रूप से सत्संग का आनंद मिलेगा। तब जाकर के मैं संतों की शरण में गया और संतों के पास जाकर के मैंने प्रणाम किया, पर मैं क्या देख रहा हूं कि संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं महाराज। पाखंड परायण, पाखंड का मतलब क्या होता है? पापस्य खंडः पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है उसे ही तो पाखंड कहते हैं। ऐसे पाखंड को देख करके मैं क्या देख रहा हूं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलु कौतुक तात न जात कही। महात्माओं की परिभाषाएं बदल गई। पहले महात्मा जितने वैरागी होते थे, जितने विरक्त होते थे, उनकी उतनी पूछ होती थी। आज महात्मा जितने ऐश्वर्यशाली होते हैं उनकी उतनी पूछ होती। संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। जब कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला, संतों के पास भी सत्संग का आनंद नहीं मिला, तो मैं गृहस्थों के यहां गया। पर महाराज मैंने गृहस्थों के यहां तो और भी बड़ी विडंबना देखी। क्या देखा? बोले महाराज माता पिता की सेवा तब तक बच्चे करते हैं जब तक तिजोरी की चाबी प्राप्त नहीं हो जाती। बोलो राधे राधे। आई पराई छोकरी और छोड़े डोकरा डोकरी। प्रेम से कहो श्री राधे।